आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस अरिहंत के बारे में। आज ऑफिशियली भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस सबमरीन का नाम है आईएनएस अरिहंत और ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से वाइजैक में एक सेरेमनी की गई थी, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस सेरेमनी के दौरान आईएनएस अरिहंत को भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर लिया गया है और ऑफिशियली अब भारत के पास में 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अपने बेड़े में है। हालांकि लगातार हम लोग पानी के अंदर 3 सबमरीन्स को देखते आए हैं और चौथी सबमरीन के इंडिकेटर भी बीच बीच में दिखते आए। हालांकि अगर आप ऑफिशियल वर्ड के साथ में जाते हैं तो भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पास में ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी और अब ये दूसरी सबमरीन उनके बेड़े में शामिल कर ली गई है। इस चीज को भारत सरकार की तरफ से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज करके बताया गया है, लेकिन इस प्रेस रिलीज में नीचे की तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ दिया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी प्रेस रिलीज को देख सकते हैं और इस प्रेस रिलीज में प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि ये एक अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी कि आईएनएस अरिहंत क्लास की ही सबमरीन है और ये 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करने में सक्षम होगी। लेकिन प्रेस रिलीज के लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अंडरटेकन इंडिजिनियसली ऑन दिस सबमरीन मेक्स इट सिग्निफिकेंटली मोर एडवांस्ड देन इट्स प्रेडिसेसर अरिहंत, यानी कि अरिहंत की तुलना में ये सबमरीन सिग्निफिकेंटली ज्यादा एडवांस। इस बारे में डिटेल में बात करने से पहले इस प्रोग्राम को पर्सपेक्टिव में डाल लेते हैं। देखिए, जब बात की जाती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की तो ये बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। पहली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स और तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। अगर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जाए तो ये बेसिकली आपके न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा होते हैं और क्योंकि अपने डेटरेंस पेट्रोल के दौरान पानी के अंदर डीप छुपे हुए रहते हैं तो इनको ढूंढना मुश्किल होता है और अगर एनिमी की तरफ से आपके न्यूक्लियर कमांड के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाती है तो आपके पास में ये सेकंड स्ट्राइक का ऑप्शन रहता है। भारत के केस में क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से बाकी सारे प्रोग्राम साइड में रखकर इसके ऊपर फोकस किया गया है। इस कैटेगरी में भारत के पास में S2 यानी कि आईएनएस अरिहंत ऑलरेडी अवेलेबल है और अब S3 यानी कि आईएनएस अरिहंत भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर ली गई। ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स हैं और ये 4 K4 या 12 K15 सागरिका मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती हैं। इसके अलावा इसी सबमरीन का एक और स्ट्रेच वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसको S4 कहा जा रहा है। माना जाता है कि इसी को आईएनएस अर्धमान कहा जाता है और ये सबमरीन भी लॉन्च हो चुकी है। इस सब क्लास में एक और सबमरीन बनाई जाएगी और ये दोनों सबमरीन 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स हैं जो 24 K15 या 8 K4 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि चीजें यहीं पर नहीं रुक रही हैं। भारत सरकार की तरफ से इससे भी बड़ी सबमरीन प्लान की गई है और ये सबमरीन S5 क्लास कहलाएगी। इस क्लास में अभी के लिए केवल 3 सबमरीन्स प्लान की गई हैं और माना जा रहा है कि ये 13000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी जो 48 K15 या 16 K4 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकेंगी, यानी कि ओवरऑल न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सॉर्टेड है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली आईएनएस अरिहंत के बारे में बात करें तो जब आईएनएस अरिहंत बनी थी तब देश में टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देश में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है और बेटर मटेरियल से लेकर अलग अलग तरीके की नॉइस रिडक्शन टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए आईएनएस अरिहंत एक बेहतर सबमरीन है। यही कारण है कि भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अरिहंत की तुलना में ये सिग्निफिकेंटली बेटर है। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत कई सारे डेटरेंस पेट्रोल कर चुकी है और इसी वजह से इस सबमरीन को लेकर भारतीय सेनाओं के पास में बेहतर डेटा है। इस डेटा का प्रयोग करते हुए DRDO, HSL, भारतीय सेनाएं और इंडस्ट्री आईएनएस अरिहंत की डिजाइन को फर्दर रिफाइन कर पाए हैं और इसी वजह से आईएनएस अरिहंत की तुलना में ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा साइलेंट और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।